माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में मछली लेकर लौटूंगा। आज गर्मा गर्म मछली और चावल खा के बड़ा मजा आएगा। मछली चावल खाएंगे आज, ठीक है ना माँ? आ रहा हूँ मैं। तू तो मेरी बात नहीं मानेगा, वही मछली पकड़ने का काम करता रहेगा। हैं? आपकी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? मैंने तुझे कहा था कि ये काम छोड़कर राजमहल में नौकरी कर ले। हर महीने अच्छा पैसा मिलेगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं जाता। और मैंने भी तो आपसे कहा था कि माँ मैं मछली ही पकड़ूंगा, मछली का व्यापार करूंगा तो और ज्यादा पैसे कमाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से रख पाऊंगा। ये भी तो कहा था मैंने। तुझे मेरी बात कभी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने तुझसे बोलना ही बंद कर दिया। ऐसे चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुन ले। हाँ देखो माँ, मैं बहुत अच्छे मन से काम पे जा रहा हूँ। अब इस वक्त मुझे परेशान मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगता ना जाते वक्त कोई परेशान करे तो। और ये बताओ, हर बार घर छोड़कर जाने की धमकी क्यों देती हो? हाँ, आखिरी बार बता दे, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? अरे माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। बस बहुत हो गया। अब मुझे मछली पकड़ने जाना है। अब और कोई बात नहीं करेंगे। जो भी बात करनी है लौट कर करेंगे, ठीक है? चलो जा रहा हूं मैं। कितना जिद्दी है ये लड़का। पता नहीं इस जिद के साथ आखिर क्या करेगा। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। सुबह सुबह आपका मुंह देख लिया, अब पूरा दिन अच्छा बीतेगा महाराज। अरे देवराज, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक चिंता में था, अब तुम मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। हाँ, कैसे चिंता महाराज, बताइए। दरअसल बात ये है कि मुझे कुछ कीमती उपहार पड़ोसी राज्य के महाराज को भेजने हैं, लेकिन ये डाकुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि मुझे डर लग रहा है। अगर रास्ते में हमला हुआ तो? ओ, ये बात है। तो महाराज, इसका एक उपाय किया जा सकता है। देखिए, ऐसे साधारण तरीके से जाना होगा कि किसी को शक ही ना हो कि हम कीमती सामान लेकर जा रहे हैं, और ये काम किसी अकेले को करना होगा। हाँ, लेकिन जान की जोखिम लेकर कौन करेगा ये काम? यही तो मेरी समस्या है। हाँ, यही तो अच्छा मौका है। इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया देवराज? हम बहुत परेशान हैं इस विषय में। बोलो, कौन लेकर जाएगा? महाराज, अब अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद जान की परवाह किए बिना गाड़ी के जरिए वो उपहार पहुंचा दूंगा, बस। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था देवराज। अरे तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं महाराज, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। ठीक है, तो आज ही सारी तैयारी करो और कल तुम रवाना हो जाओ, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मछली ले लो, मछली मछली मच्छी 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 ले लो, एकदम ताजा ताजा, अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ। जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। खत्म हो गई तो मिलेगी नहीं। मछली है शानदार, यही मच्छी ले लो, मच्छी। अरे आदित्य भाई, इधर आओ, मुझे कुछ मछली दे जाओ। हाँ, ये देखो काकी, कौन सी मछली लोगी? यहाँ 2 मछलियाँ हैं। तुम ये ले लो, एक मैं घर ले जाऊंगा। बोलो। तो आदित्य भाई, तुमने मछली बेचना शुरू कर दिया? हमारे गांव में तो मछली की बड़ी कमी थी, हमें दूसरे राज्य के बाजार में जाना पड़ता था। हाँ, यही तो। और ये कोई समझता ही नहीं है काकी। अब मैं मछली बेचने आया हूँ ना, इस पर भी मेरी माँ की नाराजगी है। हाँ। क्यों नाराजगी? अरे क्या है ना कि माँ चाहती है कि मैं राजमहल में काम करूं, लेकिन मैंने तो सीधे सीधे कह दिया है, अब मैं करूंगा तो अपना व्यापार करूंगा, मैं यही करना चाहता हूँ। अब यही बात माँ समझती नहीं है काकी। हाँ। ऐसा है क्या?
तुम्हारी माँ से मेरी काफी समय से बात नहीं हुई, मिलूंगी तो उनसे बात करूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। एक बार बात कर लो काकी। अरे मुझसे तो अब हो नहीं पा रहा। अब रोज रोज कौन बहस करे। कभी कहती हैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। अब रोज रोज किच पिच करूं कि अपना धंधा पानी देखूं। ठीक है, कितने पैसे दूं मछली के लिए? अरे काकी, जो अच्छे लगे वो दे दो ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दे दो दे दो। अरे ओ, क्या बात है रे? ये राजमहल से कोई खबर आई कि नहीं आई? अरे वो ससुरा मंत्री हमें कहीं भूल तो नहीं गया? अब पता नहीं उस्ताद, उस आदमी को हफ्ता भर हो गया दिखे हुए, हमारी कोई खबर ही नहीं ली उसने दोबारा। क्या बात कर रहा है? अरे वो हमें ऐसे अनदेखा क्यों कर रहा है? आखिरकार मामला क्या है? अरे कोई अनदेखा नहीं कर रहा। डाको सरदार मंगल सिंह की जय हो। कैसे है सरदार जी? अरे देवराज, अरे तुम तो हमें भूल ही गए। राजमहल से कोई खबर क्यों नहीं आ रही? क्या मामला है? अरे 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 सरदार, आपको हम भूल कैसे जाएंगे? ऐसे कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि अब तक कोई बड़ा लूट का मौका नहीं मिला, बस। लेकिन हाँ, इस बार एक शानदार मौका आया है। क्या बात कर रहे हो? सच में? क्या मौका है? सुनाओ। तो सरदार, कल मैं खुद पड़ोसी राज्य के महाराज के लिए कुछ मूल्यवान उपहार लेकर जाऊंगा। उनमें जरूरी सोना चांदी जैसी कीमती चीजें होंगी। आप लोग तैयार रहिएगा। मैं सब चीजें आप लोगों के हाथ में सौंप दूंगा। हाँ। शाबाश, यही तो हम सुनना चाहते थे। हाँ, इसका मतलब अब हम एक बड़ी लूट कर सकते हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल सरदार, कब से आपको कुछ भेंट नहीं दे पाया। मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मौका आया मैं भागा भागा तुरंत आपके पास बताने चला आया। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम किया तुमने। हम तुमसे वादा करते हैं कि जो माल लूटेंगे उसमें से तुम्हें कुछ जरूर मिलेगा। हाँ। हाँ। धन्यवाद सरदार, धन्यवाद। कल सुबह आप तैयार रहना, है ना? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सरदार। अरे माँ, ऐसे नाराज मत रहो। चलो चलो, अब जल्दी से खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुझे खाना है तो खा ले। तू तो मेरी कोई बात सुनता नहीं है, तो मैं भी अब तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। अरे माँ, जिद मत करो। तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, अब भी कुछ नहीं खा रही हो। अरे इस तरह से भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जब तू अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मेरे जीने का क्या फायदा? अरे ये क्या उल्टी सीधी बातें करने लग जाती हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें मत किया करो माँ। मैं ठीक ही कह रही हूँ। अगर तू महाराज के पास काम नहीं करेगा तो मैं आज से पानी भी नहीं पीऊंगी। इसी तरह भूखी प्यासी मर जाऊंगी। अरे नहीं माँ, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? मुझे साफ साफ बता। ओफो, तो ठीक है, सुनो। ये बात किसी और को मत बताना, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। क्या है ना कि माँ, वो मंत्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक बहुत बदमाश आदमी है। इसी वजह से मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ। मंत्री के साथ तेरा क्या लेना देना है? तू जा और अपना काम कर। जो तुझे सही लगे वो कर, लेकिन मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो माँ। वो मंत्री महाराज के कान भर देगा और मुझे सही से काम करने देगा नहीं। हर राज्य में ऐसा ही होता है। बस इसीलिए मेरा मन नहीं करता वहां जाने का। महाराज, यात्रा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब अगर आप अनुमति दे तो मैं निकल जाऊं। हाँ, तुम अकेले जा रहे हो देवराज? सही बताऊं तो हमें बहुत डर लग रहा है। अगर डाकू हमला कर दें तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। अगर मुझ पर हमला हुआ भी
तो भी मैं अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे पहले सारा माल बचाने की कोशिश करूंगा। हाँ। अरे लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। अरे धन संपत्ति जाती है तो चली जाए, कोई बात, लेकिन जीवन चला गया तो उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता ना। अरे महाराज, अगर जीवन चला भी जाए तो क्या होगा? मैं राज कार्य को छोड़े बिना नहीं रह सकता। राज कार्य ही मेरे जीवन का राजधर्म है। चलिए महाराज, अब मुझे आदेश दीजिए, अब समय हो गया, मैं निकलता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जितनी जल्दी हो सके मुझे खुशखबरी देना, ठीक है ना? जाओ। अरे ये तो डाकुओं का गिरोह है, ये अब कहाँ जा रहे हैं? अरे आओ 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 देवराज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आओ आओ। अरे सरदार, आपकी जय हो जय हो। क्या बताऊं सरदार, महाराज को समझाने में इतना समय लग गया कि मैं क्या कहूं। थोड़ा और होता तो पहरेदार मेरे पीछे पीछे भेज ही देते महाराज कि जाओ। जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाया मैंने, बड़ी मेहनत। हाँ तो क्या हो जाता अगर वो आते तो वापस जिंदा नहीं जाते, उन्हें काट कर नदी में बहा देते हम। हाँ, और किसी को खबर भी नहीं होती। अरे सरदार, आप भी छोड़िए, इसीलिए तो मैंने उन पहरेदारों का भला किया जो उन्हें साथ लेकर नहीं आया। हाँ। अरे मैं हूं ना, हाथ गंदा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सारा सामान चालाकी से लेकर आ गया। तो फिर चलो अभी ले चलते हैं, सुबह कोई आ जा सकता है तो हमें देख लेगा। अरे नहीं 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 नहीं, अभी ले जाना सही नहीं होगा। महाराज को ये तो यकीन दिलाना ही होगा ना कि डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था। हाँ, मेरे हाथ या शरीर पर थोड़ा घाव तो कर दो। ऐसे सूखे सूखे जाऊंगा तो महाराज कहेंगे मैंने ही सारा कांड किया है। वाह वाह वाह, तू तो बड़ा हिम्मत वाला लग रहा है जो खुद से घाव करवाना चाहता है। वाह। अरे सरदार, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। थोड़ा दर्द सहन नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज को शक हो जाए और सारा भांडा फूट जाए, फिर तो जीवन ही नहीं बचेगा। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। ठीक है, जैसा तू कहे वैसा करेंगे। आखिरकार तूने हमारी इतनी मदद जो की है। अच्छा, अब मेरा हिस्सा लेने कब आऊं सरदार? कल रात आ जाना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अरे बूढ़ी माँ, अकेली क्या कर रही हो यहाँ? क्या बताऊं बेटी, आजकल मेरा मन बहुत उदास रहता है। मुझे सब पता है बूढ़ी माँ, क्यों परेशान हो मैं जानती हूँ। सच? कैसे पता चला तुझे? कल मैंने आदित्य से मछली खरीदी थी, तब उसने मुझे तुम्हारे झगड़े के बारे में बताया। क्या कहूँ बेटी, मैं उसे बार बार कहती हूँ कि महाराज के पास जाकर नौकरी कर ले, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं। तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो अच्छा काम कर रहा है, मछली पकड़कर अपना व्यापार चला सकता है। नहीं बेटी, मैं उसे इतनी मेहनत करता नहीं देख सकती। अगर वो मेहनत से अपनी कमाई कर रहा है तो तुम उसे क्यों रोक रही हो? कम से कम जो काम उसे पसंद है वो तो कर रहा है। पता नहीं बेटी, मछली बेचकर वो कितना कमा पाएगा। देखो ना, कल मैंने उससे मछली ली थी, उसने पैसे ही नहीं लिए। आज मैं तुम्हें वो पैसे देने आई हूँ, लो ये पैसे। मैं क्या करूंगी इस पैसे का? उसे दे देना जिसने मेहनत की है। हाँ, उसे दे दूंगी, लेकिन तुम मन से ये चिंता हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज। महाराज, महाराज, आप जो शक कर रहे थे वही हुआ। अरे दिन दहाड़े डाकू आकर सारा सामान लूट कर ले गए। मैंने बहुत कोशिश की, देखिए मेरा क्या हाल किया। क्या? अरे अरे देवराज, ये तुम्हारे हाथ पांव में घाव कैसे हुए? क्या हुआ तुम्हें देवराज? ये किसने किया बताओ? अरे महाराज, किसने किया? मुझे अकेला पाकर
घायल कर दिया। मैंने खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन देखिए क्या हाल किया मेरा। और सब कुछ लूट कर ले गए महाराज, सब कुछ लूट कर ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया, वो बहुत सारे थे, मैं अकेला था, मैं क्या करता। गलती हो गई मुझसे महाराज, गलती हो गई। अरे मैंने कहा था ना कि पहरेदारों को ले जाओ, तब ये मुसीबत नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। महाराज आप गलत समझ रहे हैं। वो सशस्त्र गिरोह था, उनके पास हथियार थे। मैं अकेला था, इसीलिए किसी तरह जान बचाकर भागा। अगर पहरेदार साथ होते तो वो सबको मार डालते। हाँ। ये क्या कह रहे हो? ओह, तो इसका मतलब वो बहुत खतरनाक हो गए हैं। हाँ महाराज, वो तो ये भी कह रहे थे कि इसको काट कर नदी में फेंक दो। मैंने कहा ऐसा मत करो, महाराज को लगेगा कि मैं चोरी करके भाग गया। तो जाके उन्होंने मुझे छोड़ा कि महाराज को यह पता चले कि डाकू हैं जिनका राजपाट जंगल में चलता है, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। उनकी हिंसक शक्ल देखकर मैं डर गया था महाराज। वो किसी को नहीं छोड़ते, पहरेदार होते तो उनको मार डालते। मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि वो आपका नुकसान ना करे, लेकिन छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो। तुम जिंदा वापस आ गए, यही बहुत। हाँ, ठीक, अब कभी हम तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे। युद्ध हो तो हो जाए, लेकिन सशस्त्र सेना के साथ ही भेजेंगे, बस। मैं असफल हो गया महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके सारे कीमती उपहार लूट कर ले गए, क्षमा कर दीजिए। सुना बेटे सुना, डाकुओं ने मंत्री जी पर हमला किया था, मंत्री जी को घायल कर दिया और सब कुछ लूट कर भाग गए। हाँ सच में? वाह, मैंने तो कुछ नहीं सुना, अब तेरे मुंह से ही सुन रहा हूँ। देखा, हमारे मंत्री जी कितने ईमानदार हैं, और तू कहता है कि तुझे वो पसंद नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर अकेले महाराज के लिए कुछ सामान लेकर गए थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने माँ। उनके जैसा तो ईमानदार आदमी, सीधा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देखो ना बेचारे कैसे हैं। मेरी तो आंखें खुल गई माँ। मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो अब तू मछली पकड़ना छोड़कर महाराज के पास काम करने जाएगा क्या? दोनों काम करूंगा माँ, मछली भी पकड़ूंगा और महाराज का काम भी करूंगा। कम से कम महाराज की खोई हुई संपत्ति तो मुझे लौटानी ही होगी। क्या कह रहा है बेटा तू? डाकुओं से तू कैसे लड़ेगा? लड़ नहीं पाऊंगा तो क्या हो गया, अपनी जान तो दे ही सकता हूँ। फिर भी मैं महाराज की संपत्ति लाकर ही रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। नहीं बेटा, तू ऐसा काम मत कर, मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगी। अरे 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 अरे, एक तरफ तुम कहती हो कि महाराज का काम करो और फिर एक तरफ कहती हो कि ऐसा मत करो। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो माँ तुम? तू डाकुओं से लड़ने जाएगा, अकेला क्या कर पाएगा तू? देखना, मैं महाराज की खोई हुई संपत्ति ले आऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यही रहो, ठीक है ना? क्या रे, महाराज के पास तो इतना सारा धन है, अच्छा खासा भर भर के तिजोरियां हैं, खजाने हैं, वो तो बस उपहार के तौर पर पड़ोसी राज्य के महाराज को इत्तू से सोने के सिक्के भेज रहे थे। हाँ और क्या, वो तो महाराज हैं, हमारे महाराज का सोने का खजाना है, जब चाहे जितना चाहिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो हम महाराज पर हमला करके सारा धन लूट लेते हैं, चलो। अरे इसकी क्या जरूरत है सरदार, हमारे लोग तो राजमहल में हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर बिना वजह युद्ध की क्या जरूरत है? जब तक मंत्री जी हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं करनी है। हाँ, मछली चाहिए, मछली 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 चाहिए, मछली ले लो, नदी से अभी अभी निकाली है, ताजगी से भरी हुई मछली है, चाहिए तो ले लो, पकाओगे स्वाद आएगा, खाओगे मजा आएगा, मछली मछली मछली।
अरे सरदार, देखो देखो, कोई मछली बेचने वाला यहाँ आया है। इस लड़के को बुलाओ और सारी मछली लूट लेते हैं इससे। बुलाओ। अरे ओ, कहाँ है रे मछली वाला? जल्दी यहाँ आ। तू डाकुओं के इलाके में घुस आया है ससुरा। यहाँ इधर आ। हाँ, ये क्या कह रहे हो? ये डाकुओं का इलाका है? हे भगवान, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझसे गलती हो गई। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। बस आज जो तूने मछली पकड़ी है उसे हमें दे दे। बस आज तेरा भाग्य अच्छा है। सभी मछलियों के बदले हम तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे। क्या? सोने का सिक्का? मैंने कभी सोने का सिक्का देखा नहीं है। अरे ओ पागल, हमारे पास आ तो सही, तब तो देखेगा। आज तेरे कारण मछली तल कर खाएंगे हम। तू रोज यहाँ आकर चुपचाप हमें एक मछली दे दिया कर। है? क्या परेशानी है? अब क्या कह रहे हैं आप? कौन सी परेशानी होगी? आप चाहते हैं मैं ना दूं? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अब तो समझ गया कि रोज आकर आपको ताजी ताजी मछलियां दिया करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, और एक और बात, हमारे अड्डे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो फिर बुरा होगा, समझ गया ना? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी जुबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, चलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैंने आपकी एक बात सुनी और आपसे मिलने आया हूँ महाराज। और मुझसे मिलकर क्या करेगा आदित्य? देखो, मेरे राज्य में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया है और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यही देखने आए हो? अरे आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम है ना, हम कुछ व्यवस्था करेंगे। हाँ, और तुम क्या करोगे? अरे वो तो सशस्त्र हैं, उनके साथ अकेले लड़ाई लड़ पाओगे क्या? है? जानते हैं महाराज, और यही तो वजह है कि आपकी मदद लेने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ सशस्त्र सैनिक दे दें तो मैं आपकी सारी सोने की मुद्राएं और इस घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ लाऊंगा। क्या तुम ये क्या कह रहे हो आदित्य? इस घटना के पीछे बहुत लोग शामिल हैं क्या? बिल्कुल, और आप जिसे इतना सीधा साधा सोच रहे हैं ना, वो उतना सीधा है नहीं। मैं सब कुछ ला कर दिखाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास तो रखिए महाराज। लेकिन कैसे लाओगे तुम? मुझे कुछ अपनी योजना तो बताओ। अरे महाराज, आप चिंता न करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। उसके बाद आपके सामने सारा राज खुल जाएगा और आपको मैं सब कुछ बता भी दूंगा। चलिए, आज्ञा दीजिए। सरदार सरदार, मैं फिर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी रात को? अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए मुर्गे का मांस लेकर आया। इसे खाकर देखो कैसा लग रहा है। मेरी माँ ने खुद अपने हाथ से पकाकर भेजा है। देखो ना सरदार। क्या छोकरे, क्या तू सोने के सिक्कों को देखकर ज्यादा लालच में आ गया है क्या? हैं? अरे नहीं 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 नहीं, विश्वास करो, मुझे अब सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं ये आपके लिए उपहार के तौर पे लाया। आप लीजिए। हाँ, सरदार लड़का बहुत समझदार है। जब ये हमारे लिए मांस लाया है तो हमें सभी को मिलकर खा लेना चाहिए। क्या कहते हैं सरदार? हाँ, और मेरी माँ ने इतनी मेहनत से पकाया है। एक बार खाकर तो देखो सही कैसा बना है। बहुत मेहनत की है मेरी माँ ने। ठीक है ठीक है। अब जब तू लेकर आया है तो हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। ला, देखो कैसा मांस बनाया है तेरी माँ ने। ला, वाह 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 वाह। तेरी माँ ने क्या क्या मस्त मांस बनाया है। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट पकाया है। आहा। अरे वाह 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 वाह, एक नंबर। अरे ऐसा कभी कभी हमारे लिए लाया कर छोरे। वाह, क्या सही है। अरे बहुत जोर की नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ, समझे? चलो पकड़ो सबको और इन्हें यहाँ से ले चलो। इन सब की नींद अब महल में टूटेगी।
कल सुबह उठते ही ये हैरान हो जाएंगे। फिर इनके पीछे जो है उन्हें पकड़ने का समय आएगा। चलो ले चलो। सुना है बाबू, सुना है डाकू की टोली पकड़ी गई है। अरे तुम क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? मैंने तो सुना है कि आदित्य की मदद से डाकू की टोली पकड़ी गई है। देखो अब तुम लोग हैरान हो गए। तो क्या अब हमें और कुछ देखने को मिलेगा? तो फिर और मैं क्या कहूँ। चलो अब आओ मेरे साथ। महल के अंदर आज एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है। चलो चलो चलो। ठीक है आदित्य, चलो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जाकर ये नाटक दिखाते हैं। तुम डाकू लोग आखिरकार आज पकड़ में आ ही गए। मेरी चीजों पर तुम्हें बहुत लालच था ना? हाँ, आज मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। समझते क्या हो अपने आप को, हैं? अरे अरे अब मैं यहाँ कैसे आ गया? अब इसका मतलब वो लड़का। हाँ, मैंने कल उस मांस में नींद की दवा मिलाकर भेजी थी ताकि तुम लोगों को जंगली इलाके से उठाने में कोई मुश्किल ना हो। अरे शैतान, तूने हमारे साथ बेईमानी की। रुको रुको रुको, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। बेईमान के साथ बेईमानी करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मंत्री जी ने तुम्हारे साथ मिलकर महाराज के साथ बेईमानी की, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या इन सब के पीछे महामंत्री देवराज का हाथ है? हाँ, आप उनसे ही पूछिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो आज तुम्हारी गर्दन ले लूंगा। अब वो ये सही कह रहा है। आपका मंत्री हमारे साथ जुड़ा हुआ है महाराज। महाराज महाराज, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो गया देवराज? क्या तुम्हें अपने साथियों को देखकर तुम्हारी जुबान बंद हो गई हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज। अरे अब तुम कुछ समझ भी नहीं सकोगे महाराज। यही वो व्यक्ति है जिसने आपकी संपत्ति चोरी करने के बदले में हमसे बहुत सारे सोने के सिक्के लिए थे। यही है महाराज आपका गद्दार। छी 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 छी, मुझे हैरानी हो रही है। तुम मेरे अपने आदमी होकर मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो महामंत्री। हाँ, यही होता है महाराज। अपने लोग ज्यादा बेईमानी करते हैं, दूसरों की बेईमानी उतनी तकलीफ नहीं देती। सैनिकों, कहाँ हो तुम लोग? इन्हें जेल में डाल दो और अगले 5 साल तक ये जेल से बाहर ना आए। ले जाओ। महाराज, इस बार के लिए माफ कर दीजिए महाराज। इस बार के लिए माफ कर दीजिए महाराज। मैं फिर कभी ऐसे गलती नहीं करूंगा। मत करिए महाराज, मत करिए, क्षमा कर दीजिए। ज्यादा बात की अगर तूने तो मैं तेरी गर्दन ले लूंगा। शैतान